Good morning, students. In our previous video, we started the meaning of supply under GST. उसी सीरीज में आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट. First, we will see the meaning of both the terms, that is composite supply and mixed supply. Afterwards, we will see the difference between the composite and mixed supply. So, to begin with, first we are looking at the meaning of composite supply. As seen on your screen, composite supply is a supply made by a taxable person to a recipient, comprising two or more supplies of goods or services or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. तो यानी यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होती हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है. प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है और मेन पार्ट को प्ले करता है. बाकी के जो चीज़ें सप्लाई किए जाते हैं उसको हम एंसिलरी सप्लाई बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सेम. तो यहाँ पे एयर कंडीशनर की सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है और इंस्टॉलेशन जो है एंसिलरी है. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल, एजुकेशन सर्विस अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल्स. तो एजुकेशन सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई है और सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल एंसिलरी सप्लाई है. सो दीज आर नेचुरली बंडल्ड. एयर कंडीशन लिया है तो उसका इंस्टॉलेशन भी होगा, एजुकेशन ले रहे हैं तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा. सो दीज आर नेचुरली बंडल्ड. So this is the meaning of composite supply. Next is mixed supply. Here, two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply. यानी ऐसी सप्लाईज जो कि कंपोजिट सप्लाई के अंडर आती हैं उसे छोड़ करके दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाईज को एक साथ एक प्राइस के अंडर सेल करना इज़ मिक्स्ड सप्लाई. यहाँ पे गुड्स को वैसे तो इंडिविजुअली भी सेल किया जा सकता है, लेकिन मिक्स सप्लाई के अंडर उसको हम इकट्ठे सेल करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ टूथपेस्ट विद टूथब्रश. दोनों को अलग अलग सेल किया जा सकता है. इंडिविजुअल सप्लाई पॉसिबल है, लेकिन जब दोनों को एक के साथ सेल किया जाता है, इकट्ठे सेल किया जाता है, तो वो मिक्स्ड सप्लाई का पार्ट बन जाते हैं. सिमिलरली, सप्लाई ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन अलॉन्ग विद मैट्स. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सप्लाई. Now, after being clear with the meaning of composite supply and mixed supply, next we will see the difference between composite and mixed supply. First difference is that of meaning only, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. मीनिंग का डिफरेंस जो हमने इंडिविजुअल कंपोजिट और मिक्स के लिए डिस्कस किया है. कंपोजिट में एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी एंसिलरी सप्लाई होती हैं, लेकिन मिक्स सप्लाई में सभी जो हैं इंडिविजुअल सप्लाईज जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं. बंडलिंग की यदि बात करें सेकंड डिफरेंस की, तो कंपोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडलिंग होती है, लेकिन मिक्स सप्लाई में नेचुरल बंडलिंग नहीं होती. नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑफ टैक्स रेट. टैक्स लायबिलिटी शैल बी दी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई. यानी प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट एप्लीकेबल होगा वही टैक्स लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा. However, in case of mixed supply, highest rate of tax will determine the tax liability. Next is the difference of dependence. In composite supply, the supplies are made in conjunction with each other. Whereas in case of mixed supply, though these can be supplied independently, but these are supplied together. Last difference we may take of examples. In composite supply, let us say
charger with mobile phones, and in mixed supply, gift pack constituting various goodies. So, this is the difference between the two terms, composite supply and mixed supply. Thank you.